स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि स्टेयर कम जगह में कैसे बनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस है, चौड़ाई आपका 6 फीट, लंबाई 7.5 फीट। तो इस एरिया में स्टेयर बनाना है, तो कैसे बनाना है ये पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखें। ओके, तो देख लीजिए, ये चौड़ाई है आपका 6 फीट, लंबाई हो गया आपका 7.5 फीट। और यहाँ से स्टेयर स्टार्ट करेंगे और यू टर्न करके फिर स्लैब पे लेके चले जाएंगे। पहले आपको मेजरमेंट कर लेना होगा। देखिए ब्रिक वर्क सही हुआ है या नहीं हुआ है, लैंडिंग कहाँ आ रहा है, पहले आपको स्टेप का कैलकुलेशन कर लेना है, फिर आपको ब्रिक वर्क, ताकि बाद में आपको तोड़ना ना पड़े। स्टेयर के एरिया का ब्रिक वर्क स्टेयर कास्टिंग करने के बाद ही करें तो बेटर होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप कि जो ब्रिक वर्क हो चुका है तो कहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्टेयर हम क्लॉकवाइज में कैलकुलेशन करेंगे, लैंडिंग में भी स्टेप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा 3 जो है ब्रिक वर्क अधिक है, यहाँ पे 3 लेयर, यहाँ से फिर टॉप पे चले जाएंगे। तो क्या होता है, मेसन जो होते हैं अंदाज पे कैलकुलेशन नहीं करते हैं और आपको दे देते हैं, बाद में तोड़ना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, पहले सीढ़ी का स्टेप कैलकुलेशन आप करा लें, फिर आपको ब्रिक वर्क कराएं तो बेटर होता है। ओके, चलिए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो स्पेस जो है आपके पास 6 फीट चौड़ाई है और 7 फीट 6 इंच लंबाई है। और यहाँ पे पैसेज है, तो ये पैसेज है आपका 3.5 फुट का। ओके, तो स्टेयर जब कभी भी बनाना चाहिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयर भूल के भी मत बनाइएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयर बनाएंगे तो स्टेयर का जो चौड़ाई रहेगा 2.5 फीट। यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगा, फिर यू टर्न होके फिर आपको स्लैब पे चला आएगा। ओके, तो ये पैसेज पे आएंगे, कंटिन्यू ऐसा आप बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इसमें स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब यू शेप में बनाएंगे, जो लैंडिंग होता है उसमें भी आपको स्टेप बनाना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि स्पेस कम है तो ये यहाँ से टर्न जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जो टर्न होगा ये इसको बोलते हैं ठहराव लैंडिंग। तो स्पेस कम होने की वजह से ये लैंडिंग में भी स्टेप बनाया गया है। ओके, तो कैसे पार्टीशन किया गया है ये आप ये देख लीजिए। ये जो लैंडिंग है इसमें भी पार्टीशन, एक स्टेप यहाँ बना दिया गया, फिर ये आपका 1 फीट चौड़ाई है, क्या है 2.5 फीट हमने स्टेयर का चौड़ाई रखा है, टोटल आपका 6 फीट है इनर टू इनर डायमेंशन। तो ये 2.5 फीट ये हो गया और 1 फीट ये हो गया और ये 2.5 फीट ये हो गया। ओके, तो टोटल 6 फीट हो गए। और ये जो डायमेंशन है आपका, आप जान रहे हैं ये 7.5 फीट है। तो ये जो लैंडिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसका डायमेंशन जो मैं पकड़ा हूँ 2.5 फीट। ओके, यानी 30 इंच हो जाएगा। क्लियर? और बाकी बचा, ये जो बचा है इसमें 5 फीट। तो ये इसी में स्टेप आपको टोटल कैलकुलेशन करना है। तो टोटल जो ट्रेड बनेगा जिसपे आप पैर रख के, मान लीजिए यहाँ पे कि स्टेयर ऐसे बनाते हैं। ओके, तो ये जो होता है इसको राइजर बोलते हैं, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जिस पे पैर रख के आप चढ़ते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये टोटल नंबर कितना होगा, आर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। स्टेयर एक्चुअली में मैं यहाँ पे देखिए आपको बनाया हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा 1 नंबर से। और इसका जो हाइट आपको कितना रखना है ये बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको कंफर्टेबल स्टेयर बनना चाहिए, कि ताकि आपके घर में कोई पेरेंट्स हो गया, बुजुर्ग हो गए, तो उसको चढ़ने में, छत पे जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब कभी भी स्टेयर बनाएं तो R = 6 इंच आपको रखना चाहिए और T = आपको 10 इंच रखना चाहिए। स्लैब हाइट तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10 फीट या 11 फीट। ओके, तो T और R क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए, थोड़ा मैं बड़ा बना के बताता हूँ। ये एक स्टेप हो गया, ये स्टेयर हो गया। ओके, तो ये जो है इसका राइजर का हाइट आपको कितना होना चाहिए, 6 इंच। और ये जो जिसपे पैर रख के चढ़ते हैं ये 10 इंच होना चाहिए। ओके, और स्टेयर का चौड़ाई, जैसे स्टेयर का जो चौड़ाई है यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिनिमम 3 फीट होना चाहिए, जबकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए 2.5 फीट लिया गया है।
कंसिडर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा है स्टेयर, ऐसे जाएंगे, फिर लैंडिंग में भी ये आएगा और फिर वहाँ टोटल 20 नंबर बन रहा है। तो ये इसका स्टेप कैलकुलेशन कैसे होता है यहाँ पे थोड़ा आप समझिए। इसका जो पीडीएफ है जो मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब स्टेप आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। स्लैब हाइट टोटल कितना है, देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि स्लैब हाइट है आपका 10 फीट। ओके, तो 10 फीट स्लैब हाइट आपका क्या है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। ओके, देखिए स्लैब हाइट आपका 10 फीट यानी आपका 120 इंच। 1 फीट में कितना होता है 12 इंच, तो यहाँ 120 इंच। क्लियर। विड्थ ऑफ ए स्टीयर का चौड़ाई आपने कितना रखा है 2.5 फीट। ओके, टी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 8.5 इंच, 9 इंच भी मैं करता हूँ, कुछ 9 इंच भी है, 8.5 इंच मैक्सिमम रहेगा, 9 इंच। ओके, और आर इज इक्वल टू एकदम कंफर्म 6 इंच यहाँ पे। क्लियर। तो इस पे के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यही आर आपको कैलकुलेट करना है। टोटल आर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जान लीजिए कि जैसे कि ये स्टेयर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना स्टेप बना है, यानी कितना आर होगा, कैसे होगा, यानी कि जो भी आपका स्लैब हाइट है, ओके, उसमें राइजर का हाइट जो भी आप रख रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टेप मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा कितने नंबर राइजर होंगे। तो नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर यानी राइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्लैब हाइट, अब बट्टे में आपका स्लैब हाइट और इसे डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ राइजर। तो राइजर एक राइजर का 6 इंच यानी कि आपका डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तो स्लैब हाइट कितना है 120 इंच, डिवाइडेड में 6 इंच से कीजिएगा ये 20 नंबर। देखिए अब टी निकालना है, टी इज इक्वल टू होता है आर माइनस 1। आर माइनस 1 क्यों होता है ये जान लीजिए कि देखिए जब कभी भी हम स्टेयर बनाते हैं तो स्टेप से स्टार्ट करते हैं, स्टेप का हाइट, और लास्ट में आपका ये लैंडिंग में चला जाता है, इसलिए आर माइनस 1 होता है। तो आर माइनस 1 यानी कि 19 नंबर। ये जो 19 नंबर है हम इसको एडजस्ट कैसे किए हैं मैं आपको बता दूं। देखिए एडजस्ट किया गया है यहाँ पे कैसे कि 2.5 फीट रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर टोटल। हम अगर हम ये लैंडिंग वाला पोर्शन है तो 2.5 फीट लेते हैं तो ये कितना बनेगा 5 फीट यानी 60 इंच बचेगा। तो 60 इंच में अगर हम 60 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो ये आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, लेकिन अगर 9 इंटू अगर हम 7 कर देते हैं, देखिए अगर 7 रखे हैं तो 63 इंच आ रहा है, लेकिन मुझे अपने पास स्पेस कितना है 60 इंच है, तो इसलिए मैं इसको बनाया हूं कि 8.5 इंच रखेंगे। कितना आपका 6 नंबर 8.5 नंबर कितना 8.5 इंच रखेंगे 6 नंबर, यानी कि 1 से लेकर 6 तक आपको कितना होगा 8.5 इंच, यानी कि इसका जो चौड़ाई होगा स्टेट 8.5 इंच। ये 7 नंबर जो होगा ये 9 इंच का होगा। तो ये देखिए 60 इंच मैनेज हो गया यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको मेंशन करने के लिए, T इज इक्वल टू 1 2 6 8.5 इंच रखेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। और 7 नंबर जो है आपका 7 नंबर जो है यानी कि स्टेप जो बने हैं ये रहेगा 9 इंच। तो ये इंटू 6 कर दीजिए, अब प्लस में 9 इंच करेंगे तो ये 60 आ जाएगा 60 इंच। तो यहाँ देखिए मैनेज हो गया 1 से लेकर 6 तक 8.5 इंच, ये 9 इंच। उसी तरह सेम आपका ये 13 से लेकर के 18 तक हम अपन क्या कितना रखेंगे, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 से लेकर के 19 जो होगा स्टेप ये 8.5 इंच और ये 13 से लेकर 18 तक। ओके, 19 नंबर जो बनेगा 9 इंच का बनेगा। तो ये भी प्लस करेंगे तो ये आपको 60 इंच हो जाएगा।
तो ये, और जो बीच वाला जो 10 नंबर है ये आप देख रहे हैं, ये 1 फीट का होगा, यानी 12 इंच का एक स्टेप बनेगा। और 9 नंबर ये हाफ लैंडिंग है, यानी 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट का हाफ कर देंगे, इसका 2.5 फीट का हाफ कर देंगे। तो इस तरह से आपको स्टेयर, देखिए आप कैसे बनाएंगे सेंटरिंग, जो स्टेप कैलकुलेशन तो हमने कर दिया, लेकिन आपका हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ से 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आपका हाइट, ये लैंडिंग टॉप है, लैंडिंग बॉटम है, तो ये लैंडिंग बॉटम है। तो इसका जो कास्टिंग करते हैं लैंडिंग का, ये 5 इंच करते हैं, ये क्या 5 इंच करेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंच, क्योंकि ये राइजर जो है R=6 इंच रखे हैं, तो ये हो जाएगा 48 इंच। और बाकी ये आपका ये हाइट कैलकुलेट करना होगा, तो ये हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए 9 नंबर, 10, 11, ये देखिए राइजर है, 12, 13, यानी 13, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो रहा है, यानी कि 2.5 फीट ये हो जाएगा। अब बाकी ये वाला फीट, ये देखिए टोटल अब यहाँ तक आ गया 2.5 फीट, 2.5 फीट, और ये 48 इंच, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इसका हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।